हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रिएटिव कोडिंग लैब। माय नेम इज़ भगवती। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है एपीआई इंटीग्रेशन करना। जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम एपीआई को कैसे इंटीग्रेट करते हैं और जो रेस्ट एपीआई होती है, हम बेसिकली कंट्री का जो रेस्ट एपीआई है उसका यूज़ करेंगे। हम जो वेबसाइट बना रहे हैं वो भी उसी के रिगार्डिंग है, राइट। सो हम रेस्ट एपीआई जो कंट्री वाली रेस्ट एपीआई है जो फ्री होती है, हम उसका यूज़ करेंगे। फंक्शन लिखेंगे जावास्क्रिप्ट में और उसका यूज़ करेंगे अपने एचटीएमएल में, ठीक है। सो ये क्लास बेसिकली एपीआई इंटीग्रेशन के लिए है। ये पार्ट 1 है और इसके बाद मैं फिर आगे भी एक और क्लास बनाऊंगा इसके रिगार्डिंग। और अभी हम एक बेसिक चीज़ें सीखेंगे कैसे हम जावास्क्रिप्ट फंक्शन के थ्रू एपीआई को फैच करते हैं, डेटा गेट करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखी हैं तो एक बार आप ज़रूर देखिए। हम एक वेबसाइट बना रहे हैं और उस वेबसाइट में हम कंट्री सर्च करेंगे। कंट्री का इंफॉर्मेशन होगा और वो डेटा हम यहाँ पे फैच करेंगे, ठीक है। अभी हमारे पास जो वेबसाइट है, अगर आप स्क्रीन पे देखोगे तो डिफ़ॉल्ट जो कंट्री है वो इंडिया है और इंडिया के बारे में डिटेल्स आ रही हैं। हमें रेस्ट एपीआई का के यूज़ से हमें यहाँ पे और भी कंट्री को लेके आना है, राइट। कोई यहाँ पे कोई भी कंट्री अगर नेपाल सर्च करता है और यहाँ पे सर्च करता है तो यहाँ पे डेटा नेपाल आना चाहिए, नेपाल के बारे में डेटा आना चाहिए, ठीक है। सो हम रेस्ट कंट्री का यूज़ करेंगे, रेस्ट एपीआई कंट्री का यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ रेस्ट कंट्री एपीआई। ओके, सो रेस्ट कंट्री .com पे जाओगे, ये एक एपीआई है और इसके जितने भी एंड पॉइंट्स हैं ये सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं। यहाँ पे जो डेटा हमको मिल सकता है सब यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। सो अगर आप देखोगे तो वर्जन 3.1 है रेस्ट कंट्री का। सो अगर हम यहाँ पे देखोगे तो ऑल यहाँ पे डेटा सारी कंट्री का कुछ ऐसा आता है। अगर आप यहाँ पे इसको यूआरएल को ओपन करोगे तो सारी कंट्री का डेटा यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। हमें ये डेटा वहाँ पे फैच करना है अपनी वेबसाइट पे, ठीक है। जावास्क्रिप्ट की मदद से हम ये करेंगे। अगर आप यहाँ पे एक और नेम के थ्रू भी सर्च करते हो, सपोज यहाँ पे आपने इसको पेस्ट किया और नेम के जस्ट बाद आपने इंडिया डाला, सो इंडिया के बारे में ये डेटा आएगा। और इसको अगर आप ब्यूटीफाई करोगे तो जेसन फॉर्मेटर व्यूअर जो होता है, जेसन व्यूअर में जाके आप इसको टेक्स्ट डाल के चेक कर सकते हो, ठीक है। तो इंडिया पे बेसिकली दो कंट्री आती हैं, एक आती है इंडिया जो कि इंडिया है, भारत देश है, और दूसरा एक और कंट्री, इसमें एक और एरे है जो कि कोई और कंट्री का आई गेस होगा। सो नेम पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटोरी आता है, ठीक है। तो हमें ये डेटा लेके आने हैं अपनी वेबसाइट पे 1 by 1। तो इस एपीआई का हम यूज़ करेंगे restcountry.com v3 वर्जन, और जो भी कंट्री हम डालेंगे वो हमें मिल जाएगी। सो जो इसकी फंक्शनैलिटी होगी वो होगी क्या, यहाँ पे हम कोई भी कंट्री को डालेंगे, सर्च करेंगे तो हमें डेटा यहाँ पे फैच करवाना है। और हमारे पास HTML में इनपुट फील्ड है एंड बटन ये है, ठीक है। हमें इस बटन पे और इस फॉर्म पे वो एपीआई को इंटीग्रेट करना है। सो एपीआई इंटीग्रेट करने के लिए हम script.js में जाएंगे एंड यहाँ पे हम फंक्शन लिखेंगे, फंक्शन एपीआई, ठीक है। एपीआई फंक्शन के लिए हम सबसे पहले एक फंक्शन बनाएंगे और फंक्शन बनाने के लिए मैं सबसे पहले एक वेरिएबल लूँगा कॉस्ट, और कॉस्ट में मैं लिखूँगा सर्च फॉर्म, ठीक है, इक्वल डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और हम उसका जो आईडी देंगे हम लिख देंगे सर्च फॉर्म, ठीक है। ये सर्च फॉर्म को मैं अपना जो HTML है इस HTML में भी ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे जो मेरा फॉर्म एलिमेंट है इस एलिमेंट पे मैं आईडी को ऐड कर देता हूँ सर्च फॉर्म, ठीक है। ये सर्च फॉर्म हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब मुझे इस सर्च फॉर्म पे एक ऐड इवेंट लिस्टनर लगाना है। ऐड इवेंट लिस्टनर हमने पहले भी बात करी है
और मैं यहाँ पे लिखूँगा सर्च फॉर्म डॉट एट इवेंट लिस्नर। एट इवेंट लिस्नर पर अगर आप होवर करोगे तो एक मेथड होता है जावास्क्रिप्ट का, ठीक है, जो कि हमें जो भी हम टाइप देते हैं उस पे हमें एक इवेंट को ऐड कर देता है, बाइंड कर देता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऐड इवेंट लिस्नर लिखूंगा एंड जो हमारा सबमिट होगा बटन, सबमिट टाइप जो होगा उस पे हम इसको ऐड करेंगे। जैसे ही मैं इसको सबमिट पे लिखूंगा, जो फंक्शन हम लिखेंगे वो होगा असिंक फंक्शन। असिंक फंक्शन होगा, देन यहाँ पे हम फंक्शन लिखेंगे और देन ये हमारे पास ये फंक्शन हमने बनाया, ठीक है। हमने सर्च फॉर्म पे सबमिट टाइप का एक ऐड इवेंट लिसनर मेथड ऐड किया, ठीक है। और अब इस फंक्शन के अंदर क्या होगा, मैं सबसे पहले यहाँ पे एक पैरामीटर पास करूंगा इवेंट, ठीक है। अब जो इवेंट होगा इसको मैं पहले प्रिवेंट कर दूंगा, ठीक है। इवेंट प्रिवेंट डिफॉल्ट, जो भी फॉर्म का डिफॉल्ट एक्शन होता है वो हम इसको पहले प्रिवेंट कर देंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इस फॉर्म के अंदर मैं एक और फॉर्म वेरिएबल लूंगा कॉस्ट। कॉस्ट उस जो वैल्यू होगी, ठीक है, मान के चलो मैं यहाँ पे इस HTML से जो वैल्यू लूंगा वो HTML की वैल्यू हम गेट करेंगे, ठीक है। और कंट्री की जो इनपुट वैल्यू होगी हम यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी कंट्री कंट्री इनपुट फील्ड से हम जो इसकी वैल्यू होगी उस वैल्यू को डॉट वैल्यू हम निकाल देंगे, ठीक है। इस वेरिएबल में कंट्री इनपुट वैल्यू के अंदर हमने क्या निकाला, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी कंट्री इनपुट। कंट्री इनपुट को मेरे को HTML यहाँ पे ये ऑलरेडी लगा है, इस इनपुट की जो वैल्यू होगी हमने इस वेरिएबल में गेट करनी है, ठीक है, निकाल दिया। देन हम क्या करेंगे, कॉस्ट API URL हम यहाँ पे डाल देंगे और हमारे पास API URL क्या है, हमारे पास API URL ये है, ठीक है, नेम। हम क्या करेंगे, इसको मैं यहाँ पे देन टेम्पलेट स्ट्रिंग होता है ये, और टेम्पलेट स्ट्रिंग में क्या होगा, जो भी वैल्यू हम डालेंगे वो यहाँ पे डेटा आ जाएगा, ठीक है। ये हमने डाल दिया है, API URL में हमने डेटा URL डाल दिया है और जो कंट्री इनपुट, जो भी कंट्री हम सर्च करेंगे वो यहाँ पे हमने ऐड कर दिया, ठीक है। नाउ अब हम क्या करेंगे, ट्राई ब्लॉक का इस्तेमाल करेंगे, ट्राई एंड कैच ब्लॉक का, ठीक है। ट्राई एंड कैच ब्लॉक बेसिकली हम एरर हैंडलिंग के काम आता है, ठीक है। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी मैं बस आपको API को इंटीग्रेट करना सिखा रहा हूँ। जो इसका रिस्पॉन्स होगा, हमने एक रिस्पॉन्स वेरिएबल लिया एंड हमने अवेट का यूज़ किया एंड अवेट के बाद हमने फैच का यूज़ किया एंड फैच पे हमने क्या फैच किया, हमारे पास जो API URL है, देखिए जो API का URL है वो ये है, ठीक है। हमने यहाँ पे अवेट फैच का इस्तेमाल किया एंड देन API URL हमने यहाँ पे फैच किया, ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा, देखिए एक और तरीका इसका यूज करने का है, हम डायरेक्ट ऐसे ट्राई कैच ब्लॉक का यूज ऐसे भी कर सकते हैं, ट्राई कैच स्टेटमेंट का, ठीक है। ट्राई आ गया देन कैच भी आ गया, ठीक है। अब हम ट्राई के अंदर लिखेंगे, हम पहले रिस्पॉन्स में हमने अवेट का यूज करके फैच लिखना है एंड फैच के बाद हमारे पास जो API का URL है वो हमें निकालना है, ठीक है। सो ये अवेट हमने यहाँ पर लिखा एंड फैच का हमने इस्तेमाल किया, ठीक है। और फैच में हमने क्या फैच किया, API URL हमने फैच किया, ठीक है। अब
हमें मैं एक और डेटा वेरिएबल लेके अगेन अवेट का यूज़ करना है, एंड अवेट का यूज़ करके रिस्पॉन्स जो होगा डॉट जेसन हमने यहाँ पे कॉल करना है। ठीक है, सो हमने इसको जेसन में इसको कन्वर्ट कर दिया है, राइट। डेटा जो डेटा यहाँ पे आएगा वो सब यहाँ पे डेटा वेरिएबल में हमारे पास आ गया है। ठीक है, जो भी रिस्पॉन्स होगा एपीआई का वो हमने डेटा वेरिएबल में स्टोर कर दिया है। ठीक है, नाउ अब हमने यहाँ पे कैच ट्राई ब्लॉक हमने बना दिया, एंड कैच के अंदर हमने एरर हैंडलिंग करनी है, और एरर हैंडलिंग हम बाद में करेंगे। पहले मैं यहाँ पे सिंपल एक कंसोल लिख देता हूँ, कंसोल डॉट एरर जो भी होगा प्रिंट हमें यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे कंसोल में। ठीक है, डेटा, ठीक है, जो भी एरर होगी हमारे को कंसोल में मिल जाएगी, राइट। सो ये हमने एक बहुत छोटा फंक्शन इस्तेमाल किया है। हमने बेसिकली फॉर्म पे ऐड इवेंट लिस्टनर लगा के डेटा को फैच करते हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ पे जो हमारा पेज है उस पेज पे हमें चेक करना है ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, सो अगर आप नेटवर्क टैब पे जाओगे, नेटवर्क टैब पे आपको एपीआई कॉल होगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे नेपाल सर्च करोगे, सो तो हमारे पास ये नेपाल की एपीआई सर्च हो गई है। ठीक है, हमारे पास अगर आप देखोगे तो नेपाल का डेटा हमारे मिलने लग गया है। restcountry.com जो हमारे पास था एपीआई का यूआरएल, देन नेपाल हमने यहाँ पे एंटर किया, तो नेपाल की वैल्यू मिली, उसने नेपाल को यूआरएल में अपेंड किया, एंड देन हमारे पास जो डेटा था वो रिस्पॉन्स अगर आप देखोगे तो रिस्पॉन्स हमारे पास मिल रहा है। प्रीव्यू पे चेक करोगे तो नेपाल का डेटा पूरा हमें इजीली मिल रहा है। ठीक है, हम ऐसे ही एरर हैंडलिंग कर सकते हैं। अगर सपोज करो कि आपको कोई कंट्री नहीं मिलती है, आप यहाँ पे कुछ और भी कोई भी नाम डाल के सर्च करते हो, तो इस केस में हमें क्या क्या मिलेगा, देखिए नॉट फाउंड मिल रहा है। तो इस केस में हमें एरर हैंडलिंग करनी है। एरर हैंडलिंग के लिए हम बाद में डिस्कस कर लेंगे कि जब भी कोई डेटा नहीं मिलता है, एपीआई फेल होती है, तो उस केस में हम यहाँ पे मैसेज शो कर देंगे दिस कंट्री इज नॉट फाउंड, राइट। कुछ ऐसा एरर हैंडलिंग हम इजीली कर सकते हैं। अभी आपने देखा कैसे हमने एपीआई का यूज़ किया है। एक छोटे से फंक्शन को बना के मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे अगर पाकिस्तान सर्च करूँगा तो हमें पाकिस्तान का डेटा मिलेगा। ठीक है, सो ये डेटा हमें इजीली मिल गया है। ठीक है, अब बात करते हैं जो ये नीचे का डेटा है, हमें इसको भी अपडेट करना है, राइट। और इसको अपडेट करने के लिए हम एक ग्लोबल वेरिएबल बनाएंगे, ग्लोबल फंक्शन बनाएंगे, और उस फंक्शन में हम अक्रॉस द वेबसाइट जितना भी हमें डेटा डालना है हम उसको इजीली गेट या फैच कर सकते हैं, राइट। सो हमारे पास ये एक एपीआई फंक्शन हमने बनाया जो कि डेटा को एपीआई से डेटा को कॉल कर रहा है, राइट। अब हम क्या करेंगे, सपोज करो मेरे को यहाँ पे बैनर के नीचे जो डेटा है, ये जो डेटा है ये डेटा को अपडेट करना है। ठीक है, मतलब जो कंट्री नेम है रिपब्लिक ऑफ इंडिया है, इंडिया है, ये जो भी नाम है, फ्लैग है, इमेज है, ये सब डेटा मेरे को चेंज करना है। ठीक है, और उसके लिए हम करते हैं काम आगे। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, उस फंक्शन का नाम होगा अपडेट कंट्री इन्फो, नाम रख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम डेटा वेरिएबल को पास कर देंगे, पैरामीटर को पास कर देंगे। ठीक है, और अपडेट कंट्री इन्फो को मैंने यहाँ पे बनाया। अब मैं यहाँ पे कॉन्स्ट एक वेरिएबल लेता हूँ, और अपडेट ये एक मान के चलो कि ग्लोबल फंक्शन हम बना रहे हैं। अपडेट एलिमेंट को हमने लिया और हमने यहाँ पे जो पैरामीटर पास करना है वो है सेलेक्टर, जो भी सिलेक्टर होगा, एचटीएमएल का जो भी सिलेक्टर होगा, एंड जो उसकी वैल्यू होगी। सेकंड पैरामीटर होगा सिलेक्ट, फर्स्ट पैरामीटर सिलेक्टर हो गया, सेकंड हो गया वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे हमने एरो फंक्शन का इस्तेमाल करना है, और देन
हमें बोलना है कि अगर const एलिमेंट इक्वल डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर है, सो ये हमने एक वेरिएबल लिया है एलिमेंट करके, और इफ कंडीशन हम लगाएंगे, और इफ कंडीशन में हम लिखेंगे एलिमेंट डॉट इनर, जो टेक्स्ट होगा इसका HTML का, इनर टेक्स्ट इक्वल वैल्यू जो होगी, ठीक है। सो हमने ये एक छोटा सा फंक्शन बना दिया अपडेट एलिमेंट का, ठीक है। और अपडेट कंट्री इन्फो के अंदर हमने ये बनाया है। नाउ द प्रॉब्लम हियर इज अपडेट कंट्री इन्फो हमने बना दिया, और अपडेट कंट्री इन्फो को हमें पास करना है, कॉल करना है हमें अपने फंक्शन के अंदर, जो कि फैच फंक्शन है, जो कि हमारा मेन फंक्शन है API वाला, ठीक है। सो ट्राई ब्लॉक के अंदर इसको क्या कॉल करना होगा, मैं यहाँ पे ठीक है, मैं इसको एक बार देख लेता हूँ। सो अब मुझे ये अपडेट एलिमेंट को कॉल करना होगा। अपडेट एलिमेंट फंक्शन में हमारे पास सिलेक्टर है और वैल्यू है, और सिलेक्टर हमारे पास क्या है, हमें दो पैरामीटर को लेना है, एक सिलेक्टर और एक वैल्यू, ठीक है। अब हम यहाँ पे सपोज करो मैं यहाँ पे एक आईडी देता हूँ, यहाँ पे आईडी कंट्री COUNTRY कंट्री डिटेल्स, ठीक है। कंट्री डिटेल्स मैंने एक आईडी दिया, और इस कंट्री डिटेल्स के अंदर मेरे को ये डेटा फैच अपडेट करना है। तो कंट्री डिटेल्स मैंने यहाँ पे सिलेक्टर लिया, इसके अंदर कंट्री डिटेल्स एक आईडी है, आईडी सिलेक्टर है, और देन उसके बाद मैंने P टैग को लिया। अच्छा, थोड़ा यहाँ पे CSS का काम होगा, क्योंकि देखो कंट्री डिटेल्स का P एलिमेंट है, देन स्पैन है, और nth चाइल्ड 1 होगा इसका, स्पैन nth चाइल्ड 2। ओके ओके ओके, ठीक है। तो एक काम करेंगे, हम इसको कैसे अपडेट कर सकते हैं, हम हर स्पैन पे आईडी नहीं लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि लगा सकते हैं आईडी, हम सीधे पकड़ के चेंज कर सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे नाम दिया आईडी कंट्री COUN कंट्री नेम, ठीक है। यहाँ पे मैंने आईडी दिया कंट्री नेम, देन यहाँ पे मैंने आईडी दिया कंट्री कैपिटल, यहाँ पे दिया मैंने आईडी। अच्छा, मैं आपको बस बेसिक समझा रहा हूँ, ठीक है। इसको करने का और भी तरीके हैं, मैं आपको बस एक बार डेटा फैच करके दिखा रहा हूँ कैसे हम डेटा API से डेटा ला सकते हैं। कंट्री पॉपुलेशन के बाद हमारे पास जो है लास्ट में वो है कंट्री, क्या है, एरिया। ओके, ठीक है। हमारे पास ये 4 आईडी हमने बना दिया है, कंट्री नेम, कैपिटल, पॉपुलेशन एंड एरिया, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अपडेट जो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट होगा कंट्री नेम होगा। कंट्री नेम में जो डेटा आएगा वो क्या आएगा, मैं आपको जो वैल्यू होगी वो क्या वैल्यू होगी हम यहाँ पे लिखेंगे। डेटा हमारे पास कहाँ पे है, कंट्री डेटा के अंदर है। ओके, कंट्री डेटा हम सो यहाँ पे मेरे को एक फॉर लूप का इस्तेमाल करना पड़ेगा, एंड फॉर लूप को इस्तेमाल करके मैं कंट्री डेटा ऑफ डेटा यूज करूँगा, एंड
देन इस अपडेट एलिमेंट को यहाँ पे डालूंगा, ठीक है। कंट्री नेम देन कंट्री डेटा, ओके। सो मेरे पास मैंने यहाँ पे एक कंट्री नेम आईडी लिया एंड और उस कंट्री नेम आईडी को कंट्री डेटा का जो नाम होगा, कंट्री डेटा का नाम क्या होगा, अब हमें देखना पड़ेगा कि क्या नाम, डेटा किस नाम से आ रहा है। सपोज मैं यहाँ पे नेपाल सर्च करता हूँ, ठीक है। नेपाल सर्च करूँगा तो जीरो एरे, फर्स्ट एरे के अंदर जो हमारे पास जो नाम है, नाम किस नाम से आ रहा है, एनपी फेडरेशन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल। सो नेम, नेम के अंदर कॉमन के अंदर नेम डॉट कॉमन, ओके, नेम डॉट कॉमन को ट्राई कर सकते हैं, कंट्री नेम डॉट कॉमन, ओके। सो एक बार इसको देखते हैं, लेट्स ट्राई, ओके। सो मैंने यहाँ पे कंट्री का नाम फिलहाल अपडेट करने की कोशिश करी है, तो मैं यहाँ पे नेपाल सर्च करूँगा। सो नेपाल सर्च जब करूँगा तो यहाँ पे नेपाल रिपब्लिक ऑफ इंडिया ही आया। आई गेस मैंने यहाँ पे जो अपडेट कंट्री इन्फो है, ये मैंने इसका फंक्शन कॉल नहीं किया ट्राई के अंदर, राइट। सो यहाँ पे मुझे ये फंक्शन भी कॉल करना होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सपोज नेपाल सर्च करता हूँ एंड सर्च करता हूँ, या सो अगर आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास जो कंट्री का नाम है वो अपडेट हो रहा है, राइट। देखो कंट्री नेम इंडिया, यहाँ पे अगर आप देखोगे नेपाल अपडेट हो रहा है, राइट। और हमें ये जो कंट्री का नाम है उसको भी अपडेट करना होगा, और अपडेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे रिपब्लिक ऑफ इंडिया की जगह अगर हम नेपाल में जाएंगे यहाँ पे, तो हमारे पास जो डेटा आ रहा है वो है फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल, या फिर लोकतांत्रिक गणतंत्र नेपाल। हम यहाँ पे कंट्री नेम फुल नेम का यूज़ करेंगे, ठीक है। दो आईडी बेसिकली काम नहीं कर रही यहाँ पे, तो मैं कंट्री फुल नेम का यूज़ करूँगा। एंड कंट्री फुल नेम का यूज़ हम बार बार यहाँ पे, सपोज जो हमारा फंक्शन है, इस फंक्शन का हम इस्तेमाल करेंगे अपडेट एलिमेंट, और यहाँ पे हम सिंपली फुल नेम का यूज़ करके सेम वैल्यू हम यहाँ पे भी डाल सकते हैं ताकि हमारा डेटा अपडेट हो जाए, ठीक है। देन हमें यूज़ करना है दो, फिर से यहाँ पे 3 बार हम कर सकते हैं, और हमारे पास जो आईडी है कैपिटल, देन कंट्री पॉपुलेशन एंड कंट्री एरिया, ओके। कंट्री एरिया हम यहाँ पे डेटा गेट कर सकते हैं, और कंट्री एरिया को यूज़ करने के लिए हमें देखो, हमें एक टाइम डेटा को पहले चेक करना पड़ेगा। सपोज अब मैं नेपाल को सर्च करूँगा एंड कंसोल में मैंने यहाँ पर चेक किया, तो हमारे पास जो डेटा आ रहा है कैपिटल कौन से नंबर पे है, कैपिटल का नाम क्या है, कैपिटल, ठीक है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, कैपिटल की जो फर्स्ट वैल्यू है वो हम डाल देंगे यहाँ पे। हम कंट्री डेटा के बाद जो कैपिटल है, कैपिटल का फर्स्ट वैल्यू यानी कि फर्स्ट एरे, ठीक है। यहाँ से मैं इसको निकाल दूंगा कॉमन को। देन कंट्री पॉपुलेशन कहाँ पे है, चलिए बार बार नेपाल, ओके। यहाँ पे मैं कंट्री पॉपुलेशन को भी देख लेता हूँ।
पॉपुलेशन हमारे पास कहाँ पे है भैया? हाँ, दिस इज द पॉपुलेशन। ओके, एंड पॉपुलेशन के लिए हमें करना क्या होगा? कंट्री डेटा डॉट पॉपुलेशन हम डायरेक्ट कॉल करना होगा। कंट्री डेटा डॉट पॉपुलेशन, ठीक है। पॉपुलेशन हमने कॉल किया, देन हमारे पास आता है कंट्री एरिया। एरिया कहाँ पे है? एरिया भी हमें ढूंढना होगा। एरिया डायरेक्ट कहीं पे आ रहा होगा आई गेस। दिस वन एरिया। ओके, हम डायरेक्ट यहाँ पे कंट्री डेटा से एरिया को उठा लेंगे। ठीक है, हमने ये चारों पांचों फील्ड हमने इजीली अपडेट कर दिए। अब देखिए मैं यहाँ पे नेपाल सर्च करूँगा एंड देन हमारे पास कुछ तो गड़बड़ है आई गेस। अपडेट, ओके, यहाँ पे मैंने बेसिकली आईडी नहीं दिया है, हैश नहीं दिया, हैश आईडी सिलेक्टर नहीं दिया। ओके ना, वो मैं यहाँ पे अगर नेपाल को सर्च करता हूँ तो नेपाल हमारे पास अपडेट होके आ गया है। ठीक है, कंट्री नेम नेपाल, कैपिटल काठमांडू, पॉपुलेशन दिस दिस दिस, एरिया दिस दिस दिस। ठीक है, जो डेटा वहाँ पे से आ रहा था वो हमने इजीली गेट कर दिया है। अब ये बात करते हैं ये फ्लैग को कैसे हम अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, देखो हमने टेक्स्ट अपडेट करने के लिए सिंपल एक फंक्शन बनाया और उस फंक्शन को हमने अपडेट एलिमेंट करके ये फंक्शन हमने क्रिएट किया। वैसे ही हम इमेज को भी अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, और इमेज को अपडेट करने के लिए हमें यूआरएल चाहिए होगा, इमेज का पाथ चाहिए होगा। यहाँ पे हम सिंपली वैल्यू लेके आ रहे हैं, हमें वहाँ पे इमेज का यूआरएल चाहिए। ठीक है, तो हम कैसे बनाएंगे? सेम एक फंक्शन और बनाते हैं। एक काम करते हैं, इस फंक्शन को ही कॉपी करूँगा मैं एंड इस फंक्शन को कॉपी करने के बाद मैं अपडेट इमेज डाल दूंगा और दो पैरामीटर होंगे, सिलेक्टर रहेगा और इमेज यूआरएल हम यहाँ पे इजीली डाल सकते हैं। ठीक है, देन इमेज एलिमेंट जो भी होगा हम यहाँ पे इमेज एलिमेंट वेरिएबल लेंगे एंड यहाँ पे हमारे पास एचडी रहेगा और यहाँ पे हम इमेज एलिमेंट को रिप्लेस कर देंगे एलिमेंट डॉट। अब नाउ एलिमेंट की जगह इमेज एलिमेंट होगा और इनर टेक्स्ट नहीं होगा, हमारे पास क्या होगा? SRC होगा। ठीक है, SRC मतलब जो हमारे पास बेसिकली होता है इमेज का सोर्स। ठीक है, हमने यहाँ पे इमेज URL हमने ले लेना है या जो डिफ़ॉल्ट होगा हम डिफ़ॉल्ट भी यहाँ पे यूज़ करेंगे। हमने ऊपर NA लिया है, हम यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में जो हमारे पास डिफ़ॉल्ट इमेज है, डिफ़ॉल्ट इमेज हमारे पास क्या है? दिस वन है, इमेज इंडिया की इमेज है, फ्लैग का इमेज। ओके, हम यहाँ पे इसको डाल देंगे। अब अपडेट इमेज को भी हमें इस जो ये अपडेट एलिमेंट की तरह ही कॉल करना होगा और अपडेट एलिमेंट को हम जस्ट इसके नीचे कॉल करेंगे। यहाँ पे हम इसको भी कॉल कर सकते हैं अपडेट इमेज को मैंने यहाँ पे कॉल किया एंड अपडेट इमेज को कॉल करने में हमारे पास कौन सा टिप हमें चेंज करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप देखोगे यहाँ पे जो हमारे पास सोर्स है इसमें मैं एक आईडी लगा देता हूँ। कौन सी आईडी होगी? फ्लैग इमेज। ठीक है, फ्लैग इमेज मैंने यहाँ पे डाला और यहाँ पे हमारे पास जो सिलेक्टर होगा वो होगा आईडी फ्लैग इमेज और जो उसका अब हमें फ्लैग का वैल्यू भी चेंज करना है। तो फ्लैग का वैल्यू हमें कैसे मिलेगा? हम यहाँ पे वापस से एक बार फिर नेपाल को सर्च करते हैं या फिर इंडिया को सर्च करते हैं या नेपाल को ही सर्च करते हैं। ठीक है, नेपाल को सर्च करूँगा एंड यहाँ पे कंसोल में अगर आप जाओगे तो मैं फ्लैग मिलेगा यहाँ पे दिस वन।
ठीक है, फ्लैग तो हमें एसवीजी को लेके आना है, ठीक है, लाइक दिस वन। तो हमें फ्लैग्स के अंदर कंट्री, सबसे पहले कंट्री डेटा के अंदर हमारे पास डॉट, जो हमारे पास फ्लैग्स होगा, फ्लैग्स डॉट एसवीजी, एसवीजी की वैल्यू हम उठा लेंगे। देखो फ्लैग इमेज हमारे पास आईडी है ये, और हमें इसका सोर्स चेंज करना है, और सोर्स चेंज करने के लिए हमें अपडेट इमेज फंक्शन का यूज़ किया, और यहाँ पे हमने फ्लैग्स का एसवीजी उठा दिया। अब मैं इसको नेपाल सर्च करूँगा, सो हमारे पास नेपाल का इमेज चेंज हो गया, ठीक है, डेटा हमारे पास चेंज हो गया, साथ में नेपाल भी चेंज, इमेज भी, फ्लैग भी चेंज हो गया। हम यहाँ पे पाकिस्तान सर्च करेंगे तो पाकिस्तान हमारे पास आ गया है। हम यहाँ पे और कौन सी कंट्री है हमारे आसपास, भूटान, भूटान का देखें, यस, भूटान भी चेंज हो गया है। तो गाइज ये एक हमने एक बहुत ही बेहतरीन एप्लीकेशन बना दी है। एक बहुत छोटा सा कोड लिख के हमने कंट्री की पूरी की इंफॉर्मेशन हम गेट कर सकते हैं, ठीक है। हमने डेटा को कैसे फैच किया और कैसे हमने इमेज को निकाला है एपीआई से, मैं एक बार आपको क्विकली दोबारा समझाता हूँ फंक्शन क्या काम कर रहा है, ठीक है। देखिए हमने सबसे पहले एक फंक्शन बनाया एपीआई को कॉल करने का, और हमने ऐड इवेंट लिसनर लगाया सबमिट पे, टाइप सबमिट पे, फॉर्म पे, ठीक है। और उसमें हमने एक एपीआई यूआरएल लिया जो कि एपीआई यूआरएल है, और कंट्री इनपुट वैल्यू जो कि एक टेम्पलेट स्ट्रिंग होता है, हमने यहाँ से इसकी वैल्यू इस वेरिएबल में लिया और यहाँ पे हमने इसको ऐड कर दिया। अब ट्राई एंड कैच स्टेटमेंट में क्या होता है, हम बेसिकली गेट करते हैं डेटा को, एंड कोई एरर आती है तो उसको हैंडल करते हैं, ठीक है। हमने रिस्पॉन्स एक वेरिएबल लिया, उसमें अवेट का यूज किया, और अवेट क्या काम करता है, तब तक रुका रहता है जब तक एक प्रोसेस पूरा ना हो जाए, यानी कि कोई फंक्शन कॉल हो रहा है तो उसको जब तक डेटा आए ना तब तक वो वेट करता रहेगा, ठीक है। हमने फैच का इस्तेमाल करके एपीआई यूआरएल फैच किया, ठीक है। देन जो ये डेटा था, रिस्पॉन्स डेटा, हमने यहाँ पे डेटा मैं इसको गेट कर दिया, और अपडेट कंट्री इन्फो जो कि हमने ऊपर एक फंक्शन बनाया। इस फंक्शन में क्या हो रहा है कि हम एक सिलेक्टर ले रहे हैं, जो भी सिलेक्टर हमारे पास एचटीएमएल में होगा, चाहे वो आईडी हो, चाहे वो क्लास हो, चाहे कोई और भी हो, ठीक है, उसकी जो वैल्यू होगी हम उसको चेंज कर रहे हैं, ठीक है। जो भी हमारे पास एपीआई से जो वैल्यू आ रही है उससे हम उसका इनर टेक्स्ट चेंज कर रहे हैं अपडेट एलिमेंट में, और अपडेट इमेज में क्या कर रहे हैं, हम उसका एसआरसी यानी कि जो सोर्स है उसका चेंज कर रहे हैं। तो ये क्विकली 2-3 फंक्शन थे, इनकी मदद से हमने डेटा गेट किया एंड फैच किया अपनी एचटीएमएल पे, ठीक है। तो एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल हमने बना दिया है। हम किसी भी कंट्री का यहाँ पे सर्च करके डेटा गेट कर सकते हैं। सो गाइज ये था आज की क्लास एपीआई इंटीग्रेट करने की। हमने जावास्क्रिप्ट फंक्शन की मदद से कैसे डेटा को फैच किया है अपनी वेबसाइट में। बहुत ही सिंपल होता है, कोई बड़ा कोई टास्क होता नहीं है, मैं बस फंक्शन लिखना है, और जावास्क्रिप्ट में कुछ चीज़ें होती हैं जो ऑलरेडी डिफाइंड रहती है, हमें उनका यूज़ करके डेटा को लेके आना है, ठीक है। ये फ्रंट एंड डेवलपमेंट में बहुत यूजफुल होता है, और आगे की क्लास में हम देखेंगे कैसे हम इसको और इन्हेंस कर सकते हैं। और अगर आप नए हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टास्क के साथ। तब तक के लिए बाय।